अमेरिका के संस्थापकों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, मैंने जितने लोगों को भूख से मरते हुए देखा है उससे कहीं ज्यादा लोगों को ज्यादा भोजन की वजह से मरते हुए देखा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बात आज से 300 वर्ष पहले कही थी। आज भी मोटापा दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है और इस मोटापे की एक बड़ी वजह यह है कि लोगों के खाने की थाली का आकार तो लगातार बड़ा हो रहा है, खाने की संख्या बढ़ रही है, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि उन्हें खुद को स्वस्थ रखने के लिए कैसा भोजन करना है और कितना भोजन करना है। भारत में पोषण का पैमाना तय करने वाली संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसका विषय है व्हाट इंडिया ईट्स, यानी भारतीय लोग क्या खाते हैं। हम आपको यह बताएं कि आपकी थाली में क्या कमी है, उससे पहले यह बताते हैं कि आपकी थाली में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिन भर में एक व्यक्ति को 150 ग्राम फल, 90 ग्राम दाल, अंडे या मांसाहार, 20 ग्राम ड्राई फ्रूट्स, 27 ग्राम तेल या घी, 270 ग्राम अनाज, 350 ग्राम हरी सब्जियां और कम से कम 300 मिलीलीटर दूध या दही खाना चाहिए। यह आपका स्टैंडर्ड डाइट है। इतना भोजन आपको जरूर करना चाहिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, ना इससे कम और ना इससे ज्यादा। अब आपको इस रिपोर्ट की 4 बड़ी बातें बताते हैं। एक व्यक्ति को औसतन एक दिन में 2000 कैलोरीज की जरूरत होती है। आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपको 2000 कैलोरीज की जरूरत है एक दिन में। भारत के शहरों में एक व्यक्ति 1943 कैलोरीज और गांव में 2081 कैलोरीज लेता है। यानी कैलोरीज का गणित तो लगभग पूरा है, लेकिन स्वास्थ्य का हिसाब किताब ठीक नहीं है। गांवों और शहरों की थाली में एक बहुत बड़ा अंतर है। गांवों की थाली में गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का जैसे अनाज करीब 65% तक होते हैं, जबकि शहरों की थाली में अनाज सिर्फ 51% होते हैं। गांव के मुकाबले शहरों की थाली में फैट और ऑयल की मात्रा करीब दुगनी है। शहरों में रहने वाले लोग तकरीबन 13% फैट यानी घी और तेल से बनी चीजें खा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा योगदान जंक फूड का है, जिसे आप फास्ट फूड भी कहते हैं, जबकि गांव के लोगों की थाली में इस तरह के खाने की हिस्सेदारी सिर्फ 7% है। आपके मन में यह सवाल भी आता होगा कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं। इसे आप कुछ ऐसी चीजों के उदाहरण से समझ सकते हैं जो अक्सर आपकी थाली का हिस्सा होती हैं। जैसे एक रोटी में 80 कैलोरी होती है, लेकिन एक पराठे में रोटी के मुकाबले दुगनी यानी 150 कैलोरीज होती हैं। 250 ग्राम चावल में 170 कैलोरीज, 100 ग्राम दाल में 100 कैलोरीज और 250 ग्राम सब्जी में 170 कैलोरीज होती हैं। एक उबले हुए अंडे में 90 कैलोरीज होती हैं। अगर आप कॉर्नफ्लेक्स को कम कैलोरीज वाला आहार मानते हैं तो यह जान लीजिए 250 ग्राम कॉर्नफ्लेक्स में 220 कैलोरीज होती हैं। इसी तरह 250 ग्राम पोहा से 270 कैलोरीज आपके शरीर में जाती हैं। 2 इडली में 150 कैलोरीज होती हैं और एक समोसा अगर आपने खा लिया तो 200 कैलोरीज आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। समोसे के साइज पर भी निर्भर करता है। एक कप चाय में 75 कैलोरीज होती हैं। आप में से बहुत सारे लोग दिन भर में कई बार चाय पीते होंगे। जो लोग चाय के बड़े शौकीन हैं वो नोट कर लें, एक चाय में 75 कैलोरीज होती हैं। अगर आप दिन में कई बार चाय पीते हैं तो अब आप कैलोरीज अपनी गिन कर रखिए। 200 मिलीलीटर कोल्ड ड्रिंक में 150 कैलोरीज और पिज्जा के एक स्लाइस में भी 200 कैलोरीज होती हैं। सिर्फ 100 ग्राम केसर के हलवे में 320 कैलोरीज होती हैं। तो जब अगली बार हलवा खाएं, खासतौर पर केसर का हलवा, तो इस कैलोरी का जो हमने आपको आंकड़ा बताया है इसे जरूर याद कर लें। एक रिसर्च के मुताबिक भारत के गांवों में 63% लोग पौष्टिक भोजन खरीद नहीं सकते, खरीद ही नहीं पाते, उनके पास पैसा नहीं है। 63% लोग पौष्टिक भोजन नहीं खरीद सकते। देश के गांवों में रहने वाले हर 10 में से 6 व्यक्तियों को पोषक तत्वों वाला आहार नहीं मिलता। ग्रामीण इलाकों में पोषक तत्वों से भरपूर एक आदर्श थाली की कीमत औसतन 45 रुपए होती है, लेकिन गरीबी की वजह से ज्यादातर गांव के लोग इतना खर्च नहीं कर पाते, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। यानी एक तरफ तो भारत में करोड़ों लोग आज भी हर रात भूखे सोते हैं, दूसरी तरफ जिन लोगों को भरपेट खाना मिलता है उन्हें यह नहीं पता कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। यानी केसर का हलवा किस मात्रा में खाना है, गुलाब जामुन कितने खाने हैं, चाय कितनी पीनी है और समोसे कितने खाने हैं।
आज हमने इसी विडंबना का एक विश्लेषण किया है। आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए ताकि आपको ये सारी बातें आसानी से समझ में आ जाए और कल से जब आप अपना नया दिन शुरू करेंगे तो ये वाला जो चार्ट है और ये रिपोर्ट अपने मन में इसे जरूर याद रखिए। भारतीय गृहिणी के मन में रोजाना आने वाला सबसे बड़ा सवाल, आज खाने में क्या बनाया जाए। खाने पीने पर रोजाना चर्चा करके मेन्यू तय करने वाले हम भारतीयों के मन में भोजन के बारे में सोचते ही स्वाद का ख्याल पहले आता है और सेहत का थोड़ा बाद में। प्रायोरिटी तो टेस्ट को दी जाती है, लेकिन हेल्थ का भी ख्याल रखा जाता है। टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी सही रहनी चाहिए। मेरे प्लेट में बिरयानी होगी, तंदूरी होगा, चिकन कौरमा होगा और तंदूरी नान होगी। अच्छा। ये सब मस्ट है मेरे लिए, अगर मेरे मन का हो तो। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत लाइट खाना पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हेल्दी हो। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। भारतीयों के खान पान को मोटे तौर पर इस एक कहावत से समझा जा सकता है। लेकिन अब भारत में ही की गई एक रिसर्च ये बताती है कि भारतीयों की थाली भरी हुई तो होती है लेकिन पोषक नहीं होती। स्वाद से भरी हुई लेकिन पोषक तत्वों के मामले में खाली इस थाली का नतीजा ये है कि भारत में मोटापा बढ़ता जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक पेट के घेरे का मोटापा यानी तोंद, जिसे डॉक्टर सबसे खतरनाक मानते हैं, ऐसे लोगों की संख्या शहरी भारत में 53% है। इनमें से 61% उत्तर भारतीय तोंद वाले मोटापे से ग्रस्त हैं और 42% मध्य भारत में। तोंद वाले मोटापे के शिकार लोगों की संख्या गांव में 18% के लगभग है, जिसमें से 25% दक्षिण भारत में और सबसे कम 11% पूर्वोत्तर भारत में है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप मोटे हैं या नहीं, तो इसके लिए आपको अपना BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स चेक करना चाहिए। इसका फॉर्मूला है वजन किलोग्राम में नापें और लंबाई को मीटर स्क्वायर में नापकर इसे आपस में विभाजित कर दें। अगर नतीजा 19 से 25 के बीच में आता है तो आप सेहतमंद हैं। लेकिन अगर नतीजा 19 से कम है तो आपका वजन कम है। लेकिन अगर नतीजा 25 से ज्यादा है तो आप मोटे लोगों की श्रेणी में आते हैं। As per the recommendation, one should consume around 450 to 500 grams of fruits and vegetables per day. But what we observe is only 100 to 150 grams of fruits and vegetables is being consumed across India, right from urban to rural areas. आमतौर पर भारतीयों की थाली में अगर रोटी और चावल ना हो तो उसे संपूर्ण थाली ही नहीं माना जाता। सस्ता होने की वजह से भी भारतीयों के खाने में रोटी और चावल की मात्रा ज्यादा होती है और बाकी सब चीजें कम। हल्के खाने में पहली चीज हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आप हटाएं। आप चावल और रोटी को रात के खाने से हटा दें, सिर्फ सब्जी और दाल खाएं तो आप न ही बेटर फील करोगे बट आपका वेट रिडक्शन भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा और आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। हालांकि रिपोर्ट में ये सलाह दी गई है कि अलग अलग तरह की हरी सब्जियों को ज्यादा खाएं और आलू जैसी सब्जियों को कम। ताजे फल खाएं लेकिन जूस से परहेज करें। भारतीय खान पान में देसी घी, सरसों का तेल और रिफाइंड तेल इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट में भी इसी तरह अलग अलग तेल इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि पेट भर खाने से आपका क्या मतलब है, तो आप में से बहुत से लोगों के मन में कुछ इस तरह की थाली आएगी जिसमें सब चीजें होंगी और हाँ, रोटी चावल जरूर होगा। लेकिन अगर अब मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें से ये रोटी कम कर दीजिए, चावल भी कम कर दीजिए, मिठाई भी कम कर दीजिए और ये जो बाकी चीजें हैं इनको बढ़ा दीजिए, तो आपको शायद मजा नहीं आएगा। लेकिन डॉक्टर्स ये मानते हैं कि यहीं कहीं आपकी थाली में गड़बड़ हो जाती है जब रोटी की मात्रा बढ़ जाती है, चावल की मात्रा बढ़ जाती है और बाकी चीज़ों की मात्रा घट जाती है। तो आपको करना क्या है, इसको बढ़ाना है और इसको घटाना है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया।